शहर में अतिक्रमण हद पार कर चुका है। जिस बरसाती नाले पर कब्जे की कहानी सालों से बयां की जा रही है, उसकी सुध नगर परिषद ने अब जाकर ली है। शहर के बरसाती नाले पर 40 फीट तक लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, लेकिन अब जब पूरी कॉलोनी बस चुकी है, तब नब को इन कब्जों को हटाने की सूझी है। शुक्रवार को नगर परिषद की टीम राजीव नगर व सेक्टर 4 के बीच में अवैध कब्जे हटाने के लिए पहुंची। यहां एक दुकान को तो ढहा दिया गया, लेकिन दूसरी दुकान पर कुछ पेचीदगियां सामने आ गई, जिसके चलते टीम वापस लौट गई। हालांकि बड़ी बात यह रही कि नगर परिषद के एमई नरेश कुमार से जब बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि नाले पर जो 40 फीट तक लोगों ने कब्जा कर लिया है और अपने मकानात बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि कब्जा शुरू से लेकर आखिरी तक है और कब्जे सारे हटाए जाएंगे। फिलहाल नोटिस 2 ही लोगों के हैं। बड़ी बात यह है कि जब कब्जे सारे हैं तो सारे कब्जों को नोटिस देकर क्यों न निशानदेही कर कर नगर परिषद अपनी जमीन ले नाले की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए। इसमें लोग भी उनका सहयोग कर देंगे। अगर निशानदेही करके नोटिस दे दिए जाए तो 40 फीट तक नाले की जमीन को छुड़वाया जा सकता है। बरसाती नाले पर कब्जे की कहानी सिर्फ राजीव नगर से सेक्टर 4 के बीच में ही नहीं है, बल्कि अगर आप जाएं बावल रोड पर तो यहाँ पर भी बरसाती नाले पर अवैध कब्जे का खेल किया जा रहा है। इसी तरह से शहर के आनंद नगर के वहां पर तो पूरी कॉलोनी ही बरसाती नाले पर अवैध कब्जा करके बसा दी गई। और नाले की पैमाइश करके अगर चीजों को निकाला जाए तो एक नहीं सैकड़ों अवैध कब्जे मिलेंगे। लेकिन देखना यह है कि नगर परिषद की खाना पूर्ति कब तक पूरी होती है और सही मायने में कार्रवाई कब शुरू होती है। मेरा नाम वीर सिंह, यहीं अजंता बेकरी से अपना यहाँ पे है। और आज ये कार्रवाई अतिक्रमण के लिए कार्रवाई की हुई है और इसके अंदर हमारे नाम का कोई नोटिस इस प्रकार का नहीं है। और जो ये कार्रवाई की गई है 16/10/2025 के आधार पर की गई है। 16/10/2025 के अंदर हमारा हरपाल सनोबश्री विजयपाल के नाम से उसके अंदर नाम नहीं है। ये 16/10 का आप फोटो भी इसके अंदर मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। 16/10/2025 का नरेंद्र पुत्र देवकरण का ही नाम था, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम के हमारा नाम जबरदस्ती जोड़ा गया। एसडीएम ने इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा कमेटी से। इसके बावजूद आज ये जबरदस्ती इनके पास हमारे नाम का कोई ऑर्डर नहीं है। एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन्होंने मांगा था और एसडीएम से मुहैया न करके इन्होंने ईओ साहब से अपना पुराने ऑर्डर से ही हमारा नाम जोड़ दिया गया। क्या कोई नोटिस वगैरह कभी आया? हाँ, एक स्पीकिंग ऑर्डर जरूर दिया था हमें। कब दिया था? ये 18 तारीख को जी। हाँ जी, हमने उनको बोला भी था कि एक हमें जो है ना निशानदेही दे दी जाए, ताकि जितना आपका एरिया है वहाँ पर हम अपना हटा सके उसको। मान लो उनका तो आप कल भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी। पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन में है। हाँ। सारे ऐसे भी नहीं कि हमारा सबसे आगे निकल रहा हो या पड़ोसी का सबसे आगे निकल रहा हो। पड़ोसी भी ठीक है अपनी लाइन में, तो देखो आप, तो ऐसा नहीं है कि पड़ोसी का गलत है, पड़ोसी का भी गलत नहीं है। लेकिन ये है कि एक लाइन में तो सबके साथ न्याय हो, एक के साथ अन्याय ना हो, 2 के साथ अन्याय मतलब हो रहा है तो ये गलत है। तो मुंह देख के टिक्का ना किया जाए, सबका देख करके निशानदेही दे, उस अनुसार सब बांटने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे नाम का कोई नोटिस नहीं, कोई वो नहीं है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है नरेंद्र पुत्र देवकरण के नाम से, लेकिन तोड़ने फिर हमारा आ रहे। तो ये था, ये अवैध अतिक्रमण किया हुआ है नाले पर, इसको हटाने के लिए कार्यालय आदेश हो रखे और मुझे उपमंडल अधिकारी की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है। और यहाँ कार्यालय आदेश में हरपाल पुत्र विजयपाल व नरेंद्र पुत्र देवकरण के आदेश हैं 28/11 प्रातः सुबह के, तो उसको तोड़ने के लिए हम आए थे। अब ये हरपाल पुत्र विजयपाल
झगड़ा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर लिया है, तोड़ने नहीं दे रहे। बोला जी एसडीएम ने तो सिर्फ नरेंद्र पुत्र देवकर्ण के ही आदेश कर रखे हैं आज के लिए, हमारे नहीं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। मेरी कोई बात नहीं हुई किसी से, मुझे आदेश है, बस मैंने तो आदेश की पालना कर। निशानदेही तो दे रखी है, इनको कह रखा है, निशानदेही हुए तो 4-5 महीने हो गए, इन्होंने अब तक नहीं हटाया। नोटिस दे लिए, सारे काम हो गए। पटवारी बताएगा, अतिक्रमण 40 फुट अंदर तक है। पटवारी ऐसे थोड़ी होती लगभग मेरे ख्याल नरेंद्र है, हरपाल है और किस नाम, सभी को करेंगे, सभी को नोटिस जारी करेंगे और सभी का अतिक्रमण हटाया जाएगा। टारगेट तो नहीं है, 1 by 1 ही होता है, एक दिन में इतना ही काम होता है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।